नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। कोरोना एक बार फिर से पूरे देश भर के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम उसके नए वेरिएंट के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये कौन सा वेरिएंट आया है जो लोगों को इतना परेशान कर रहा है, क्या इसके लक्षण है, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी अब तक सामने आई है, सब कुछ समझेंगे। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, कोविड का एक नया वेरिएंट आ चुका है जिसकी वजह से केसेस दुनिया भर में आने लगे हैं। इंडिया में भी केसेस की शुरुआत हो गई है। ऐसे में मैं चाहूँगी आज आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि कोरोना का ये नया वेरिएंट कौन सा है जो अब सर दर्द बन रहा है। अभी देखिए सौम्या जी, मैं आपको बताऊं कि अभी जस्ट एक सप्ताह पहले ही लोग फीफा के रंग में ऐसे मशगूल थे। आपने देखा होगा वहाँ कतर का स्टेडियम, जहाँ एक दूसरे से इतने साथ में सट के लोग देख रहे हैं, आनंद आ रहा है, लोग उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई मास्क नहीं। लग रहा था कि पूरी दुनिया से कोरोना का खलनायक अब करीब करीब जा चुका है। काफ़ी लोग हम लोग निश्चिंत थे और फीफा के बाद तो ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया महफूज हो गई और सब लोग बिल्कुल गार्ड हटा चुके थे। लेकिन चाइना में जो इधर परसों आपने जो भयावह तस्वीर देखी होगी, पूरा अस्पताल भर गया, कब्रगाह भर गया, लोगों को कब्र को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि चाइना एक ओपेक कंट्री है, ट्रांसपेरेंट कंट्री नहीं है। वहाँ के बारे में जितनी भी जानकारियाँ छन के आती हैं उसमें सत्यता का आभास थोड़ा कम ही रहता है, लेकिन फिर भी जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। तो तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति बहुत भयानक है। तो ये जो आपने कहा कि वेरिएंट, तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। और अब जैसा कि ये भारतवर्ष में ओमिक्रॉन के कितने वेरिएंट्स का एक्सपोजर हम लोगों ने देखा है, लेकिन ये जो नया वेरिएंट है, मैं आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में म्यूटेशंस ज़्यादा होते हैं और उसी की वजह से नए नए वेरिएंट पनपते हैं। तो उसमें जो B.5, B.1 ये दो मेन म्यूटेशंस आए और उसके सब म्यूटेशंस आए, मतलब उसकी वैरायटी जाती गई। अभी जो नई वैरायटी आई है इसको कहते हैं B.5.2.1.7, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BF7। तो BF7 का जो म्यूटेशन है वो चिंता का सबब बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि इसके पीछे दो फैक्टर बड़े ज़बरदस्त हैं। एक तो इसका न्यूट्रलाइजेशन पोटेंशियल जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि एंटीबॉडी को डिफाई करके, एंटीबॉडी को उछल करके, चाहे आपके अंदर वैक्सीन आपने ले रखा हो, बूस्टर ले रखा हो, एंटीबॉडी बना हुआ है, लेकिन ये आपको इन्फेक्ट करेगा। तो ये करीब करीब 4.5 गुना ज़्यादा है जो ओरिजिनल हमारे पास जो डेल्टा वायरस आए थे, डेल्टा जो स्ट्रेन आया था कोविड का, उसके अपेक्षा ये 4 से 5 गुना ज़्यादा इसका न्यूट्रलाइजेशन पोटेंशियल है, यानी कि आपके एंटीबॉडी के रहते हुए आपके शरीर में प्रवेश करेगा। दूसरा, आरओ फैक्टर BF7 का इतना ज़बरदस्त है कि ये 10 to 18.6 इसका माना गया है। आरओ फैक्टर का मतलब जो रिप्रोड्यूस करता है वायरस, यानी जो एक व्यक्ति दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये जो पहले जो स्ट्रेन आते थे हमारे पास, अल्फा डेल्टा, जो भी भारतवर्ष में चाहे पूरे विश्व में फैला, उसका आरओ फैक्टर था 4 से लेके 6 तक। इसका आरओ फैक्टर है 10 से लेके 18 तक, यानी कि ये एक कम समय में ये ज़्यादा लोगों को फैला सकता है। तो इसका प्रसार इस द्रुत गति से होता है, तो इस आरओ फैक्टर की वजह से कि पूरी दुनिया इससे फिर से तबाह हो सकती है। तो ये स्ट्रेन का कमाल है। लेकिन स्ट्रेन्स तो अभी और आएंगे, इसके भी म्यूटेशंस आएंगे, उसके लिए हम सबको तैयार रहना होगा। जी डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई इस नए वेरिएंट के बारे में, तो अभी क्या इसमें और कुछ चैलेंजेस निकल के आना बाकी है? जैसे आपने बताया कि इसकी जो म्यूटेशन है वो भी होगी, इसका जो रिप्रोडक्शन रेट है इस वायरस का वो भी ज़्यादा है, और बाकी वेरिएंट्स जो रहे हैं उनसे और क्या फ़र्क है इसमें? ऐसा है सौम्या जी, अभी हम लोगों का जो भारतवर्ष का अनुभव है, जो भी वेरिएंट्स आ रहे हैं, जो कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष में हम थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। इसकी वजह से ये आरओ फैक्टर तो ज़्यादा है, ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, सारे लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को तभी हम लोग सशंकित होते हैं, तभी हम लोगों के जो जिसको कहते हैं कि बिल्कुल
खतरे के सीमा से बाहर तब तक रहते हैं जब तक गंभीरता न हो। अगर ये वेरिएंट गंभीर नहीं है तो हम रिलैक्स रह सकते हैं, यानी जब इसमें अस्पताल नहीं जाना पड़े, जब निमोनिया नहीं हो, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़े, तो समझिए कि वेरिएंट आता रहे, म्यूटेशन आता रहे, ये सर्दी खांसी बुखार की तरह आम वायरस की तरह आएगा और चला जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा खौफ करने की ज़रूरत नहीं है, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस खौफ से बचने की ज़रूरत है वेरिएंट, लेकिन सतर्कता ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि नए नए सीक्वेंस, जीनोम सीक्वेंसिंग होना ज़रूरी है ताकि पता चले कौन सा वेरिएंट आ रहा है और कौन वेरिएंट डेल्टा वायरस की तरह कभी भी आकर के गंभीर हो सकता है। इसको हमको पहले से भी सुरक्षित हमको रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। जी, डॉक्टर साहब ने एक बहुत ज़रूरी बात कही कि डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए अब जब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से कोविड के केसेस में राइज होने लगा है, तो ऐसे में हमें तो पता है कि हमें क्या करना है। जिस तरीके से अपना ख्याल रख रहे थे, कुछ परहेज़ कर रहे थे, वही करते रहें और अपने आप की जो सुरक्षा है वो आपके ही हाथ में है। इस चीज़ को ज़रा भी हल्के में ना लें। बाकी के वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।